वेलकम दोस्तों, स्वागत है राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी आरएनए पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और बहुत ही गजब का सेशन आप सभी के लिए लेकर आया हूं। ओबीजी का ये सेशन है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे दोस्तों RMNCH+A प्रोग्राम के बारे में, एंटीनेटल केयर के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राजस्थान CHO के अंदर ओबीजी से पूछे जाएंगे, सारे अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, गजब की क्लास होने वाली है और आप सभी के लिए बहुत ही शानदार मटेरियल मैंने तैयार किया है दोस्तों। उसका अंदाज़ा आपको अभी लग जाएगा दोस्तों। तो राजस्थान CHO 2023 को फतह करने के लिए CHO मैराथन क्लासेज सिलेबस के अनुसार कंप्लीट तैयारी अपन यहाँ पर करवा रहे हैं और ये सेशन नंबर 26 होने वाला है। ओबीजी का सेशन है। इसके बाद शाम को 4 बजे एक सेशन होगा जिसके अंदर क्या पढ़ेंगे अभी वीडियो के लास्ट में अपन देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर बने रहना। तो चलो दोस्तों शुरू करें आज का ये शानदार सेशन। तो दोस्तों क्वेश्चन 723 क्वेश्चन अपन कर चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 724 से। तो RMNCH+A की फुल फॉर्म क्या होती है, किसी को पता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर RMNCH की फुल फॉर्म होगी रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। बिल्कुल, एडोलेसेंट हेल्थ ये इसकी फुल फॉर्म होती है। याद रखना अच्छे से दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR की फुल फॉर्म क्या होती है? IMR की जो फुल फॉर्म है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और दोस्तों ये जितनी भी रेट्स है आप सभी को, बिल्कुल आप सभी को एग्जाम से एक दिन पहले आप सभी को ये ऑथेंटिक डाटा के साथ आपको 2011, 2018-12 और 2018-20 और 2022 के अनुसार सारी प्रोवाइड करवा देंगे। जिसके हिसाब से आए, जैसे आए तो वैसे अपन करके आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों हरियाणा CHO के अंदर 18-20 के अनुसार पूछ लिया था, बट अपन तीनों टाइप की करवा देंगे आपको। 2011 की भी करवा देंगे, 2018-20 की भी करवा देंगे और 2022 की भी करवा देंगे, ताकि अपना क्वेश्चन गलत ना हो। ऑथेंटिक डाटा लेकर आएंगे। नेक्स्ट है मेजर कोज ऑफ नियोनेटल डेथ। नियोनेटल डेथ का मेजर कोज क्या होती है? नियोनेटल मोर्टेलिटी जो होती है, नियोनेटल जो डेथ होती है उसका मेजर कोज प्री मैच्योरिटी या प्री टर्म बर्थ होता है। क्या होता है? प्री मैच्योरिटी या प्री टर्म बर्थ होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है सभी को। आज उन सभी का कंफ्यूजन अपन दूर करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले तो मैटरनल डेथ मोस्ट कॉमन कोज। मैटरनल डेथ का मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा? सभी बताना। मैटरनल मोर्टेलिटी का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? तो मैटरनल, कल एक क्वेश्चन मैंने डाला था तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, उसका जो आंसर है वो एनीमिया कर दिया। बिल्कुल नहीं होगा एनीमिया। मैटरनल मोर्टेलिटी हमेशा हेमरेज की वजह से होती है। एनीमिया मैटरनल मोर्बिडिटी के अंदर आता है। एनीमिया क्या? मैटरनल मोर्बिडिटी के अंदर आता है। मोर्बिडिटी का मतलब डिजीज होने की क्षमता जो होती है वो एनीमिया होगा उसके अंदर, मैटरनल में मोस्ट कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 728। 728 नंबर क्वेश्चन क्या है? मेजर, एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सभी के लिए। तो मैं आपका सारा कंफ्यूजन इसके अंदर दूर करूंगा और ऑथेंटिक चीज आप सभी तक प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र चैनल जो आपको बिल्कुल सिलेबस के अनुसार बहुत ही गजब के सेशंस दे रही है, MCQ करवा रही है। अगर कोई आज नया है इस चैनल पे, तो बहुत सारे बच्चे हैं नए होते हैं, चैनल पर देख के जाते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों आपकी खुशकिस्मती है ये कि आप इस चैनल पर आए हो, आपको वो बेहतरीन डाटा, वो बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। अदर्स कोचिंग वाले आपको नॉरसेट लेवल का पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, इतना पढ़ा देंगे कि आपको बाद में एग्जाम से 1-2 दिन पहले एंजाइटी होने लग जाएगी। अब क्या करूँ मैं, इतना सारा पढ़ लिया मैंने तो और याद कुछ भी नहीं है, ऐसी एंजाइटी होगी। और अगर आप राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी में पढ़ते हैं दोस्तों, नॉलेज हमें भी है, नॉरसेट लेवल का नॉलेज हमें भी है, ज्ञान हमें भी है, सब कुछ है, बट हम यहाँ पर वो अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आएगा नहीं एग्जाम में। तो ऐसी चीज़ें क्यों पढ़ाएं बच्चों को कि जो एग्जाम में ही नहीं आएगी, जो सिलेबस में ही नहीं है, उनको फालतू में उनके दिमाग में बर्डन डालने से क्या फ़ायदा।
तो इसलिए दोस्तों एकमात्र यूट्यूब चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करवाने पर भरोसा रखती है, बिलीव करती है, और आप भी भरोसा रखना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों हमने कम पढ़ा है लेकिन इतना अच्छा पढ़ा है कि वो एग्ज़ाम के अंदर आएगा, 101% आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। और देखना आप जितने भी बच्चे हैं राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के, जितने भी बच्चे हैं राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के, सारे के सारे बच्चों का पेपर आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, आधे घंटे में। तो देखो दोस्तों, मेजर कॉज ऑफ अंडर 5, जो अंडर 5 एज है उनके अंदर जो डेथ होती है उसका मेजर कॉज दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ऑप्शन में न्यूमोनिया है, ऑप्शन में डायरिया भी है, तो न्यूमोनिया को पहली चॉइस मानते हैं, ये ध्यान रखना। न्यूमोनिया को पहली चॉइस मानते हैं और डायरिया को दूसरी चॉइस मानते हैं। अगर ऑप्शन में न्यूमोनिया नहीं हो तो हमेशा इसका राइट आंसर डायरिया जाएगा, और अगर डायरिया भी है, न्यूमोनिया भी है, तो न्यूमोनिया इसका राइट आंसर 101% होगा, कोई नहीं रोक सकता। तो ये कन्फ्यूजन ना रखें। अंडर 5 को बहुत सारी जगह ये पढ़ाया जाता है कि ये डायरिया की वजह से होती है, बिल्कुल होती है, नो डाउट, बट न्यूमोनिया अगर ऑप्शन में है तो न्यूमोनिया का जो है दोस्तों प्रायोरिटी न्यूमोनिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 729 दोस्तों, 5x5 मैट्रिक्स फॉर हाई इम्पैक्ट RMNCH इंटरवेंशन इंक्लूड। तो दोस्तों ये 5x5 जो मैट्रिक्स है इसके अंदर RMNCH के अंदर क्या क्या इंटरवेंशन इंक्लूड किए गए हैं, तो आपको मैं बता दूं, रिप्रोडक्शन, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। ये 5 जो है दोस्तों, ये 5 जो इम्पैक्ट है, 5 जो इंटरवेंशन है, ये इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 730, AWC की फुल फॉर्म बताइए। AWC की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन 101% एक क्वेश्चन आने वाला है, और अपन एक भी फुल फॉर्म यहाँ मिस नहीं करेंगे, जैसी बनेगी वैसी करवा देंगे, चाहे वो इजी हो चाहे वो हार्ड हो। तो आंगनवाड़ी सेंटर AWC होता है आंगनवाड़ी सेंटर, और AWW क्या होता है? आंगनवाड़ी वर्कर। तो याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 731, NYKS की फुल फॉर्म क्या होगी? नेहरू युवा केंद्र संगठन। नेहरू युवा केंद्र संगठन किस अभियान के तहत स्कूल के कैरिकुलम में न्यूट्रिशनल एजुकेशन को जोड़ा गया? साक्षर भारत अभियान में, साक्षर भारत अभियान के तहत। नेक्स्ट, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब लॉन्च हुआ? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है दोस्तों 1988 के अंदर लॉन्च हुआ था। एडोलेसेंट से क्या समझते हो अपन? कितने साल के बच्चों को एडोलेसेंट कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं? बताइए दोस्तों, 10 साल से लेकर 19 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो एडोलेसेंस कहलाते हैं, और 19 साल के बाद के बच्चे एडल्ट्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। विप्स की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए धमाधम, लाइक पे लाइक, जितने ज़्यादा बच्चे लाइव है उतने, उससे भी कम तो लाइक हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो है दोस्तों, आप जो दोस्तों कदर नहीं कर रहे। कंटेंट की कदर करो दोस्तों, कंटेंट देने वाले की भी कदर करो। वीडियो को लाइक करें, आपके लिए दिन रात एक कर मेहनत की जा रही है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 20% लोग अनसब्सक्राइबर वाले हैं, जो 20% लोग वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं क्या? कोई पैसा नहीं लगता, मेहनत कर रहे हैं दोस्तों तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। फ्यूचर में भी काम आएंगे आपके, बिल्कुल आएंगे, काम आते रहेंगे, और पर्सनली भी कांटेक्ट आप कर सकते हो। विप्स की फुल फॉर्म वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट। विप्स की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट। नेक्स्ट, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव इंक्लूड। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव जो है उसके अंदर किसको इंक्लूड किया जाता है? तो एडोलसेंट जो होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 737, विप्स में कौन सा कंटेंट होता है? वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड होता है, लेकिन कितना होता है? तो आयरन 100 mg होता है, आयरन 100 mg होता है, और फोलिक एसिड कितना होता है? 0.5 mg।
या 500 माइक्रोग्राम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 2023 इस पर लगा लीजिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कंटेंट पूछा जा सकता है विप्स का, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है विप्स की। नेक्स्ट, डीवॉर्मिंग जो ड्रग है वो एल्बेंडाजोल होती है। एल्बेंडाजोल की जो डोज है एडल्ट के अंदर कितनी, 400 mg, और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर 200 mg अपन देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब आएंगे दोस्तों बहुत ही गजब के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे के सारे प्रेग्नेंट महिला से रिलेटेड है, क्योंकि ओबीजी पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सब सेंटर पर अपने को करनी होती है, अपने को प्रोवाइड करनी होती है। ये सारी की सारी चीज़ें अपने को केयर, ये सब कुछ देखना होता है, हर एक चीज़ वहाँ देखनी पड़ती है दोस्तों। तो इसलिए कह रहा हूँ, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एकमात्र यूट्यूब चैनल जो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग बेहतरीन तैयारी करवा रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो उन बच्चों से पूछ लो जो बच्चे मेरे साथ शुरू से जुड़ रहे हैं, तो वो आपको अच्छे से बता देंगे कि हम कैसी तैयारी यहाँ पर करवा रहे हैं और उनका जो हौसला है वो कितना बुलंद हो चुका है। कुछ बच्चों ने तो पढ़ाई भी छोड़ रखी थी, हिम्मत हार चुके थे, लेकिन मेरे आने के बाद, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी आने के बाद उनके अंदर एक नया जोश है और वो बिल्कुल फ्रेशर्स की तरह मेहनत कर रहे हैं। जैसे फ्रेशर्स मेहनत करते हैं उसकी तरह उनके अंदर लगन है, उनके अंदर भूख है नौकरी लगने की, और वो 100% लगेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, सीवियर प्री एक्लेम्सिया सुना होगा आपने। प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? तो सीवियर प्री एक्लेम्सिया किसे कहेंगे? डायस्टोलिक बीपी, बिल्कुल जो नीचे वाली बीपी होती है वो डायस्टोलिक होती है, ऊपर वाली बीपी होती है वो सिस्टोलिक होती है। नॉर्मल बीपी कितनी होती है? नॉर्मल बीपी बताइए दोस्तों। तो नॉर्मल बीपी होती है 120 अपॉन, बताइए दोस्तों, 120 अपॉन कितनी? 90। वैसे तो 80 होती है, बट आपको अभी मैं बता दूं तो लेटेस्ट जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग 120 से लेकर 139 तक की जो है वो नॉर्मल काउंट की जाती है, और यहाँ पर 80 से लेकर 89 तक जो है वो नॉर्मल काउंट की जाती है दोस्तों। तो याद रखना थोड़ा, बट नॉर्मल बीपी अपनी 120/80 होती है, इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 जो होता है वो नीचे का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो सीवियर एक्लेम्सिया में क्या होता है? सीवियर एक्लेम्सिया में दो चीज़ देखने को मिलती है, हाई बीपी और प्रोटीन यूरिया। तो इसके अंदर डायस्टोलिक जो बीपी है वो 110 से ज़्यादा हो जाती है और प्रोटीन यूरिया +3 हो जाता है, इसलिए इसको सीवियर प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। अगर सीवियर प्री एक्लेम्सिया को ट्रीट नहीं किया जाता तो क्या हो सकता है? एक्लेम्सिया हो सकता है, और एक्लेम्सिया के अंदर कन्वल्जेंस आने लग जाते हैं, कन्वल्जेंस और ऐड हो जाते हैं उसके अंदर। चलो उसके बारे में भी देखेंगे। डीओसी बताइए, प्री एक्लेम्सिया जो हो रहा है उसकी डीओसी क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस प्री एक्लेम्सिया की। तो दोस्तों, प्री एक्लेम्सिया की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होगी इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट, 5 ग्राम का होता है, 10 ml उसमें होता है, डीप इंट्रामस्कुलर उसको लगाना है। तो इससे प्री एक्लेम्सिया जो है उसका ड्रग ऑफ चॉइस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 751। दोस्तों 750 क्वेश्चन अभी तक अपन कर चुके हैं। बिल्कुल, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किए हैं, बहुत कम समय में अपन ने किए हैं और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग किए हैं। अभी तक अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं, न्यूट्रिशन कंप्लीट कर चुके हैं और फार्मेकोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है अपनी। इसके बाद ये ओबीजी लगभग आज कंप्लीट हो जाएगी। आज रात तक का जो रात को जो सेशन होगा 10:30 बजे, जो रात को जो 10:30 बजे सेशन होगा उसके अंदर ओबीजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद कल से अपन पीडियाट्रिक्स शुरू करने वाले हैं दोस्तों, और अब धमाधम क्लासें आएगी, क्योंकि दोस्तों मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए, ताकि जल्दी से अपना कोर्स कंप्लीट हो जाए और फिर बार बार अपन रिवीजन भी कर दें। तो मेरा पूरा उद्देश्य यही है कि मैं दोस्तों आपका 2 से 3 बार रिवीजन भी करवा दूं, ताकि आपको वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ क्या करना रहे, टिक करके आना हो बस। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 751 देखते हैं। 751 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 751, प्रेगनेंसी में फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीज कब होती है? बिल्कुल, कि जो प्रेगनेंसी अगर किसी को हो रही है तो बार बार यूरिनेशन आता है, फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ये कब? ये 10 से 12 वीक की जब प्रेगनेंसी होती है तो तब बढ़ जाती है। तो दोस्तों 10 से 12 वीक के अंदर आप बोल सकते हैं 2.5 से 3 महीने के अंदर, 2.5 से 3 महीने के अंदर जो है ये यूरिन प्रेगनेंसी में जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिनेशन की। यूटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। बिल्कुल, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कैसे करते हैं? आप सभी बताना कि प्रेग्नेंट महिला है उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो मोमेंट्स है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, गट मोमेंट्स भी कम हो जाएंगे और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अब उस कॉन्स्टिपेशन को कैसे रिलीव करेंगे? तो उसके लिए एडवाइस करेंगे मोर फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, वेजिटेबल्स खाएं, फाइबर्स डाइट लें। और अगर इनसे भी जो है कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं होता है तो इसबगोल, आपको दिख रहा होगा शायद, ये इसबगोल लिखा हुआ है, इसबगोल, इसबगोल 2 टेबल स्पून, बोले तो 30 ml 2 टेबल स्पून इसबगोल देना है अपने को बेड टाइम, सोते टाइम, रात को सोते टाइम देना है दोस्तों। इसके अलावा लैक्सेटिव जो है उनका यूज नहीं करना होता, नॉट यूज इन लैक्सेटिव का यूज बिल्कुल नहीं करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 754 कि नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पीडिया में भी पढ़ने वाले हैं। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है 120 से 160 बीट्स पर मिनट। IUFD की फुल फॉर्म इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ, और NVBDCP की फुल फॉर्म नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। PROM की फुल फॉर्म होती है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। और इसके बाद प्रोफाइल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है अभी, कि प्रोफाइलेक्टिक डोज जो होती है किसे कहेंगे? प्रोफाइलेक्टिक डोज जो होती है वो टेबलेट 6 महीने तक एक टेबलेट देनी होती है, मतलब 180 दिन और 180 टेबलेट। तो और कितने उसमें आयरन होता है 100 mg और फोलिक एसिड होता है 0.5 mg। तो ये याद रखना अच्छे से, ये प्रोफाइलेक्टिक डोज है। प्रोफाइलेक्टिक डोज 6 मंथ तक देनी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रोफाइलेक्टिक डोज को IFA कब देते हैं? बताइए दोस्तों, प्रोफाइलेक्टिक डोज जो है, प्रोफाइलेक्टिक डोज ऑफ आयरन फोलिक एसिड को देते कब है? तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर 14 से 16 वीक पर देते हैं। नेक्स्ट, आयरन फोलिक एसिड प्रोफाइलेक्टिक डोज प्रिवेंट किसको करती है? एनीमिया को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर एनीमिया को कब कहेंगे कि ये एनीमिक प्रेग्नेंट महिला है? तो 11 ग्राम पर DL ऑथेंटिक डाटा है, 2020 में भी आया था राजस्थान CHO में, कि एनीमिया कहेंगे 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन हो जाता है तो उसे एनीमिया घोषित कर देंगे। थेराप्यूटिक डोज ऑफ आयरन फोलिक एसिड, अब देख अपने प्रोफाइलेक्टिक डोज देख ली, 180 दिन देनी थी। थेराप्यूटिक डोज जो है वो 360 दिन देनी होती है, 180 दिन ही देनी होती है, 6 महीने ही देने होते हैं, लेकिन दिन में 2 टेबलेट देनी होती है, 2 टेबलेट देनी होती है, 360 टेबलेट इसके अंदर देते हैं टोटल। नेक्स्ट अपन देखते हैं सीवियर एनीमिया जो होता है वो हीमोग्लोबिन अगर 7 से कम हो जाए, 7 ग्राम पर डेसीलीटर से हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाता है तो उसको सीवियर एनीमिया कहते हैं दोस्तों। हाई प्रोटीन डाइट क्या क्या खिलाए हैं जिससे कि प्रेग्नेंट महिला को हाई प्रोटीन मिले? तो दोस्तों आप बताइए, ब्लैक ग्राम, ग्राउंड नट, रेगी, मिल्क, एग, मीट और नट्स, ये सारी चीज़ें क्या है? हाई प्रोटीन वाली डाइट होती है, तो इनको अपने को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना चाहिए। दोस्तों अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग लाइव ज़्यादा है लेकिन लाइक अभी भी नहीं किया, तो प्लीज़ आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो हर एक उस बच्चे तक पहुँच पाए, रिकमेंडेशन में जा पाए, ताकि हर एक वो बच्चा जो कोचिंग नहीं कर सकता, जो इधर उधर भटक रहा है, जिसको तैयारी करनी है, जिसके पास लास्ट चांस है, उसके बाद वो पेपर नहीं दे पाएगा, और जो बच्चा बहुत गरीब है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो दोस्तों उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने का उद्देश्य है लाइक करना। प्लीज़
आप लाइक कीजिए, क्या पता आपके एक लाइक से किसी एक का भला हो जाए, किसी एक का सिलेक्शन हो जाए, किसी एक गरीब इंसान का भला हो जाए। तो आप प्लीज़, आपसे विनम्र निवेदन, लाइक ज़रूर करें। आप ये मत सोचना कि लाइक करने से सर को पैसे मिलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइक के कोई पैसे नहीं मिलते, पैसे किसी चीज़ के नहीं मिल रहे दोस्तों। यहाँ पर आपको मेहनत करवाई जा रही है, बिल्कुल आपको सिलेक्शन करवाना है आप सभी का, बस इसी उद्देश्य के साथ इस चैनल का शुरुआत किया गया है। और मात्र 3 महीने अभी हुए हैं और आप देख सकते हो लोगों का भरोसा जो है मेरे ऊपर कितना आ गया है दोस्तों। उस भरोसे की बदौलत आप सभी को ये अच्छा कंटेंट मिल रहा है दोस्तों, वरना कोई अपना टाइम ख़राब नहीं करता यहाँ पर। तो मैं अपनी मेहनत जो है वो आप सभी के लिए कर रहा हूँ, आप सभी के रिस्पॉन्स को देखकर ही मेहनत की जा रही है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तो CHO बन गया, लेकिन आप लोगों को भी तो बनाना है CHO। इसमें कुछ भाई बहन ऐसे भी होंगे जिनका लास्ट चांस है, जिनके जो है घर वाले उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि मेरा बेटा इस बार तो ज़रूर जो है नौकरी लग जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी बिल्कुल सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि कंटेंट में दम है, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। अगर दम लगे कंटेंट में तो सब्सक्राइब कर जरूर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको बताता हूँ कि टीटी की कितनी डोज लगाते हैं दोस्तों। प्रेगनेंसी के अंदर कितनी डोज लगती है टिटेनस टॉक्सॉइड की? तो 2 डोज लगती है। कब लगती है वो भी बताने वाला हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 766, टीटी की फर्स्ट डोज कब लगाएंगे? एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही ANC रजिस्टर होती है विदिन 12 वीक के अंदर पहली डोज लगा दीजिए। इसके अलावा टीटी की जो सेकंड डोज है वो 4 वीक आफ्टर, बिल्कुल जो पहली डोज लगी है उसके 4 हफ्ते बाद, 28 दिन बाद, 1 महीना बोल दो, अपने को क्या करना होता है, टीटी की सेकंड डोज लगवानी होती है। EDD की फुल फॉर्म एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। टीटी का इंजेक्शन कितने ml का, डोज कितनी होती है? 0.5 ml और IM लगता है, ये ध्यान रखना। मलेरिया प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट। तो मलेरिया का जो प्रोफाइलेक्सिस तो कुछ भी नहीं होता, बट ट्रीटमेंट जो है वो ये हो सकता है कि बेड नेट या लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट से उसका यूज अपन करें। नेक्स्ट अपन देखते हैं मलेरिया के इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, किसकी मदद की ली जाती है? तो हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी और रैपिड डायग्नोस्टिक किट जो होती है RDK, रैपिड डायग्नोस्टिक किट से क्या करते हैं, मलेरिया को इन्वेस्टिगेट करते हैं। JSY स्कीम है दोस्तों, किसको बेनिफिट देती है? तो JSY होती है जननी सुरक्षा योजना, प्रमोट करती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। जो हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी हो रही है प्रेग्नेंट वुमेन, उनको क्या करती है ये स्कीम? बेनिफिट प्रदान करती है। प्रेगनेंसी के अंदर स्क्रीनिंग करते हैं, किस किस चीज़ की स्क्रीनिंग अपन करते हैं? तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है सब सेंटर के ऊपर और PSC के ऊपर, CHC के ऊपर जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसकी स्क्रीनिंग में क्या क्या चीज़ों की स्क्रीनिंग की जाती है। तो दोस्तों डायबिटीज़, रूबेला, TT प्रोटेक्शन, HIV, हेपेटाइटिस B, सिफिलिस, जर्मन मिजल्स, RH स्टेटस और प्रीनेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग, ये सारी स्क्रीनिंग की जाती है। तो हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से, आपसे पूछ भी सकता है, क्योंकि दोस्तों MP के अंदर एक क्वेश्चन आया था जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं वो पेपर देकर आया था दोस्तों। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन सी जांचें करवाते हैं? नीचे तीन चार जांचें दी हुई थी ऑप्शन के अंदर। तो उनके अंदर ऑप्शन में क्या क्या जांचें थी मैं आपको बता दूं। हेपेटाइटिस B थी, HIV थी, सिफिलिस थी और ये डायबिटीज़ थी। तो ये करवाते हैं, तो ये जांचें थी। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने ये सारी जांचें एक साथ लिख दी है। तो दोस्तों प्रेगनेंसी में ये सारी जांचें अपने को करनी होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसमें एक जांच और ऐड कर लेना इसके अंदर, यूरिन की, यूरिन एल्ब्यूमिन, उनकी भी जांचें प्रेगनेंसी के अंदर की जाती है। रूबेला का दूसरा नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूबेला का जर्मन मिजल्स है। और सिफिलिस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है VDRL। VDRL की फुल फॉर्म भी याद रखना क्योंकि पूछी जाती है, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, याद रखना। इसके अलावा कंजेनाइटल सिफिलिस का जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या करेंगे दोस्तों? 777 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, 777 आ चुका है।
अब कंजेनाइटल सिफिलिस का ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन होता है प्रोकेन पेनिसिलिन, 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट उसकी देनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं 778 नंबर क्वेश्चन, रूबेला में क्या क्या डिफेक्ट देखने को मिलता है, किस किस को रूबेला इफेक्ट करता है। तो याद रखना CHD बोले तो कैटरैक्ट, हार्ट डिजीज और डिफनेस देखने को मिलती है रूबेला के अंदर दोस्तों, क्या रूबेला के अंदर। तो RH एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन गिवन, जो RH एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन है वो 72 घंटे के अंदर देना होता है। RH एंटी डी कब देते हैं, 28 वीक ऑफ जेस्टेशन, प्रेगनेंसी के 28 वीक ऑफ जेस्टेशन पर अपने को क्या देनी होती है दोस्तों, RH एंटी डी देनी होती है। ट्राइसोमी 21 इज कॉल्ड, डाउन सिंड्रोम होती है ट्राइसोमी 21। दोस्तों एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा मैं कि आप सभी को ये नोट्स बनाने हैं, क्योंकि PDF नहीं मिलेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों PDF आपको नहीं मिलने वाली। तो PDF नहीं मिलेगी आपको, अगर मेहनत करनी है दोस्तों, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो क्यों आप खुद के लिए मेहनत नहीं कर सकते नोट्स बनाने की, मैं भी तो करता हूँ ना आपके लिए मेहनत। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर टाइम नहीं है हमारे पास, तो दोस्तों टाइम है आपके पास, अगर ये भी आप नोट्स बना के पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि आप इस नोट्स बनाने में आपका टाइम खराब होगा? टाइम खराब नहीं होगा दोस्तों, याद रखना, एक एक चीज़ क्लियर याद हो जाएगी, अगर अपने हाथ से लिख लिया ना तो भूलोगे नहीं कभी। PDF नहीं मिलने वाली। दूसरी चीज़ और एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो बच्चे पेपर नहीं दे रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर आप पेपर सबमिट करोगे उसके बाद ही आपको आंसर की मिलने वाली है, तो मुझे बार बार मैसेज ना करें कि सर आप पेपर की आंसर की हमें भेज दीजिए, मैं पेपर की आंसर की बना के नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। पेपर सबमिट करो, पेपर सबमिट करोगे, जो आपने मेल ID लगाई होगी उस मेल पर पेपर चला जाएगा, आपने जो रिस्पॉन्स दिया है वो और जो सही है वो सारा का सारा रिस्पॉन्स वहाँ मिलेगा आपको, देख लेना जाके, जिन्होंने नहीं देखा हो जाकर एक बार देख लीजिए। क्योंकि अब मेरे पास जो है दोस्तों आंसर की मैं कोई बना के तो रखता नहीं हूँ कि ये पेपर है और इसकी आंसर की, क्योंकि ऑफलाइन नहीं हो रहा दोस्तों एग्ज़ाम, ऑनलाइन हो रहा है। तो आप जैसे ही सबमिट करोगे आपको आंसर दिख जाएंगे, राइट रॉन्ग सब, और वो मिलेंगे आपको, उसकी जो PDF है वो email ID पे मिलेगी। और तीसरी चीज़ और क्लियर कर दूं कि बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम आ रही है कि सर सबमिट नहीं हो रहा, तो उनको मैं बता दूं दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा हो सबमिट नहीं हो रहा तो एक बार आप पूरा बैक आकर दोबारा उस लिंक को ओपन करो, वहीं से सबमिट करने की कोशिश करो। फिर भी नहीं हो रहा हो तो आपको इंटरफेस दिखाई दे रही होगी, नीचे एक क्वेश्चंस पूछा जा रहा होगा, नीचे फिर इमेजेस आ रही होगी, तो उस क्वेश्चंस के अंदर लिखा रहता है कार, रोड लाइट या ऐसा कुछ, और फिर अपने को वो इमेज के अंदर सेलेक्ट करना होता है। तो इमेज के अंदर उसी इमेज को सेलेक्ट करना है जो ऊपर पूछा गया है, बाद वेरीफाई कर दो, सबमिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही से करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो बार बार वो यूँ बोलेगा दोबारा प्रयास करें, दोबारा रीट्राई करें, रीट्राई अगेन। तो दोस्तों अच्छे से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 782, प्री नेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग, बताइए प्री नेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग तो ट्राइसोमी 21 और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आप बताना दोस्तों, कि मेहनत रंग ला रही है कि नहीं ला रही, वीडियो कैसी लगी आपको अभी तक की, और आपको कुछ लग रहा है क्या दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमें यार OBG भी हमारी कवर हो रही है, हर चीज़ आपको मैं कवर करवा रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों सच बताऊं तो कीमत इस चीज़ की होनी चाहिए, बट फ्री में इसलिए क्योंकि दोस्तों हर एक उस बच्चे को नौकरी लगते हुए देखना चाहता हूं, उसके माता पिता के सपने मैं पूरे करना चाहता हूं कि जो है बच्चा कोचिंग नहीं कर सकता, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, अगर सही से यूज करें, अच्छे से यूज करें तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। अगर आप ईमानदारी के साथ किसी एक इंसान से जुड़ जाओगे तो बस उसी का ही चैनल देखो, क्योंकि सिलेक्शन वहीं से होने वाला है। आप जाओगे 72 जगह 36 जगह, तो वहाँ पर आपको डाटा में थोड़ा थोड़ा अलग अलग देखने को मिलेगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे सर अब क्या करूँ। ऐसा नहीं करना दोस्तों, ईमानदारी से अच्छे से काम करो, सबको सफलता मिलेगी, सब सफल हुए हैं, आप भी होंगे। मैं भी सोचता था आपके टाइम में आके कि क्या मैं नौकरी लग पाऊंगा, बट बिल्कुल दोस्तों ज़रूर लगा हूँ, मेहनत की है 6 महीने मेहनत में और सिलेक्शन हासिल किया है बहुत ही अच्छी रैंक के साथ। कैल्शियम अब बताइए दोस्तों, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान कितना कैल्शियम की जरूरत होती है? कैल्शियम की जरूरत कितनी होती है? तो 1200, बिल्कुल कितनी
1200 mg पर डे, कोई इसको चुनौती नहीं दे सकता, 1200 mg ही होगा राइट आंसर। आयरन पूछे तो 1000 mg होगा, कैल्शियम पूछे तो 1200 mg होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कैल्शियम टेबलेट को खाली पेट नहीं लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि गैस्ट्राइटिस कोज करती है। कैल्शियम को आयरन फोलिक एसिड को एक साथ नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, और आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता कौन है? तो विटामिन सी जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 786। क्वेश्चन नंबर 786, और दोस्तों डोज क्या है कैल्शियम टेबलेट की? 500 mg होती है, और विटामिन D3 की 250 इंटरनेशनल यूनिट। कैल्शियम का एक्सेसिव यूज क्या होता है? अरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने कैल्शियम का एक्सेसिव यूज कर लिया, कैल्शियम की 500 mg की टेबलेट आती है, और अगर आप दिन में 3 ग्राम से ज़्यादा अगर कैल्शियम कंज्यूम करते हो तो आपको स्टोन होने के 100% चांस है, स्टोन होगा। तो दोस्तों इसका जो एक्सेसिव यूज़ जो करते हैं उनको स्टोन की प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम होती है उनको कैल्शियम का यूज़ बहुत ही कम करना चाहिए। GDM की फुल फॉर्म बताइए दोस्तों। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइव ज़्यादा है, लाइक कम है। और दोस्तों उन सभी दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा जो बीच बीच में आते हैं वीडियो को खोल के ओपन करके चले जाते हैं, तो ऐसे करने से सिलेक्शन नहीं होगा भाइयों। अगर आप कंटिन्यू बने रहोगे, मैं तो एकमात्र यही चैनल है जो बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे रहा है। आप उनकी वीडियो भी देखते हो जो 20 क्वेश्चन आपको 2-2 घंटे में करवा के जाते हैं, उनकी वीडियो तो आप पूरी देखते हो, उनको तो आप पूरा लाइक करते हो। और दोस्तों हमारी जो छोटी सी वीडियो रहती है आधे पौन घंटे की, जिसमें भी 100 क्वेश्चन अपन इंपॉर्टेंट वाले सिंगल लाइन क्वेश्चन करवा जाते हैं सिलेबस के अनुसार, वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ आते हो और चले जाते हो, तो ऐसे से सिलेक्शन होगा नहीं। जो बच्चा कंटिन्यू जुड़ा रहेगा, जो बच्चा पूरी क्लास देखेगा, उसका ही सिलेक्शन होगा। और जो भटकती आत्माएँ हैं वो भटकते ही रह जाएंगे अगर ऐसे करेंगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास देखनी है तो ही क्लास ओपन किया करो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई व्यूज़ की परवाह नहीं है कि मेरे व्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे उन बच्चों की परवाह है जो ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बस उन्हीं बच्चों का स्वागत है इस चैनल पर, बाकी किसी का कोई स्वागत नहीं है। आप बिल्कुल जा सकते हो। ऐसे करोगे तो दोस्तों काम चलेगा नहीं, सिलेक्शन होगा नहीं। तो ईमानदारी से पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा, मन लगाकर पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा। अगर जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ेगा उसके साथ हैं, बिल्कुल 100% है, बिल्कुल कोऑपरेट किया जाएगा। किसी के पास अगर पैसे भी नहीं है टेस्ट सीरीज़ के लिए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दे दी जाएगी दोस्तों। बट सच होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हर कोई बोल रहा है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो जैसे अगर आप ईमानदारी दिखाओगे तो हम भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवा दें दोस्तों। तो दोस्तों अब GDM की फुल फॉर्म जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है। 789 क्वेश्चन। GDM जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होती है वो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो ग्लूकोज टॉलरेंस है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, इसलिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है। मैटरनल रिस्क क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो मैटरनल रिस्क है वो क्या होंगे? तो पॉलीहाइड्रोमनियाज, प्री एक्लेम्पसिया, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, सिजेरियन सेक्शन, यूटेराइन एटोनी, ग्लोबल कोज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, PPH। नेक्स्ट फीटल रिस्क क्या है? बच्चे को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस से? तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है, इंट्रा यूटेराइन डेथ हो सकती है, ठीक है दोस्तों, स्टिल बर्थ हो सकता है, कंजेनेटल मालफॉर्मेशन, शोल्डर डिस्टोसिया या नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। तो ये कुछ रिस्क है फीटल को। मदर के भी मैंने बता दिए, फीटस के भी मैंने बता दिए दोस्तों। क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि मैटरनल रिस्क कौन कौन से है या फिर फीटल रिस्क कौन कौन से हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, क्वेश्चन नंबर 792। तो 792 है। तो दोस्तों ये टेस्ट कब कब करते हैं? सबसे पहले जब ANC रजिस्टर होती है तब करते हैं, और उसके बाद 24 से 28 वीक की प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो तब भी ये टेस्ट किया जाता है। और थ्रेशोल्ड क्या होती है? थ्रेशोल्ड प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल कि कब कितने से ज़्यादा मानेंगे, तो थ्रेशोल्ड होता है 140 mg/dl या उससे ज़्यादा हो प्रेगनेंसी के अंदर, तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस काउंट करते हैं। नेक्स्ट जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस को डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं प्लाज्मा कैलिब्रेटेड ग्लूकोमीटर।
प्लाज्मा कैलिब्रेटेड ग्लूकोमीटर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 794 है, इंसुलिन की साइट क्या होती है? सबक्यूटेनियस होती है दोस्तों। बट दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो भी ओबेसिटी जो है, ओबेस जो है, मोटापे वाले जो होते हैं, मोटापा जिसके अंदर है, उसको ये चीज़ IM भी दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों IM लगा 90 डिग्री एंगल पे दिया जाता है, सॉरी IM नहीं बोलूँगा, 90 डिग्री एंगल पर दिया जाता है। तो 90 डिग्री एंगल पर मोटापे में 90 जो डिग्री एंगल पर देंगे तब जाकर वो सबक्यूटेनियस फैट में जाएगा। तो सबक्यूटेनियस ही लगता है इंजेक्शन तो। और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है वो कितने डिग्री एंगल पे लगता है, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे। इंसुलिन इंजेक्शन स्टोर टेम्परेचर, इंसुलिन जो इंजेक्शन है वो कितने टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं दोस्तों? तो वो करते हैं 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 796 है, हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्रीज करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि थायराइड हार्मोन जो होते हैं T3 T4 जो है वो तो कम हो जाएंगे, उनका लेवल तो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये एरो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब डिक्रीज है। और TSH बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो है, वो बढ़ जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में ये देखने को मिलता है अपने को। BMI बॉडी मास इंडेक्स, तो इसका BMI का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो दोस्तों BMI कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, वेट kg में लेना है और हाइट जो है वो मीटर स्क्वायर में लेनी है। तो वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, अगर अपन निकालते हैं तो अपन आराम से उसका BMI निकाल सकते हैं। नॉर्मल BMI मैंने आपको बता रखा है कितना होता है, सारी चीज़ें आपको बताई हुई है दोस्तों। तो 18.5 से लेकर 24.9 जो है kg मीटर स्क्वायर वो नॉर्मल BMI काउंट होता है। ओबेसिटी अगर है BMI तो प्रेगनेंसी के अंदर, सॉरी प्री प्रेगनेंसी और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो BMI होता है वो कितना हो तो उसको ओबेसिटी कहेंगे। तो BMI 30 kg पर मीटर स्क्वायर से अगर कम आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे कि वो जो है वो ओबेसिटी के अंदर काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 799, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑटो इम्यून डिजीज कौन कौन सी होती है? अगर आपसे पूछ ले जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी है ऑटो इम्यून डिजीज है, 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक ये मिलेगा क्या, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, सिस्टमिक लम्प्स इरिथ्रोमेटस SLE बोलेंगे इसको, रूमेटॉइड आर्थराइटिस RA, एडिसन डिजीज़ और सीलियाक डिजीज़। तो ये सारी जो डिजीज़ है ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और दोस्तों बहुत बधाई हो आप सभी को, 800 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 800 क्वेश्चन। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म या बोले तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है हाइपोथायरॉयडिज्म की, लिवोथायरोक्सिन, हाइपोलीवो ऐसे याद रख लेना आप इसको। तो लिवोथायरोक्सिन जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है हाइपोथायरॉयडिज्म की। लिवोथायरोक्सिन को देते कब है, तो मॉर्निंग के टाइम में और एम्प्टी स्टमक, बिल्कुल खाली पेट देते हैं, मॉर्निंग के टाइम देते हैं। सिफिलिस ट्रांसमिटेड किससे होता है, मोस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है सिफिलिस का दोस्तों? तो आपको बता दूं ट्रिपेनोमा पैलेडियम होता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा अभी तक पढ़कर, या बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कंटेंट में दम है कि नहीं है, सभी कमेंट करके एक बार रिप्लाई करें। 800 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और ये क्वेश्चन 800 नहीं, ये क्वेश्चन 900 हो चुके हैं, क्योंकि जो पहली क्लास थी मैंने आपको बोर्ड के ऊपर पढ़ाई थी उसमें 100 क्वेश्चन अपन ने किए थे पहली क्लास के अंदर, तो इसलिए उनको मैंने यहाँ काउंट नहीं किया, क्योंकि पहली क्लास के बाद मुझे लगा कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा और आउटपुट कम जाएगा। इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया कि मैं अपना टाइम निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका टाइम बचाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, और मैंने करी भी है दोस्तों, वरना ये कोर्स कभी पूरा नहीं होता। क्योंकि दोस्तों यही तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ सपोर्ट करता है मेरा पूरा अपने जो SP सर है, उन्होंने मुझे ये जो है बोला कि आप पहले नोट्स बनाएं फिर बच्चों को पढ़ाएं, ताकि उनका बच्चों का जो टाइम है वो बचेगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी क्लास, और बच्चों को पसंद भी आएगी। तो इसलिए दोस्तों ये मैंने आप बनाए हैं नोट्स, और भविष्य में भी ये नोट्स काम आएंगे। आगे भविष्य में जो बच्चे CHO की तैयारी करेंगे उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इन नोट्स से।
तो दोस्तों मेरा आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और एक लाइक एसपी सर के नाम भी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो आप सभी के लिए ये जो दूरदृष्टि वाली चीज़ होती है ये सोची आप सभी के लिए कि बच्चों का टाइम कैसे मैनेज करें, तो उनके लिए भी एक लाइक ज़रूर होना चाहिए। एसपी सर अपना रिजल्ट बनाते हैं मेहनत करके, तो उनके लिए एक लाइक ज़रूर करें। तो चलो दोस्तों, सिफिलिस ट्रांसमिटेड किससे होता है? ट्रिपेनोमा पैलिडियम से होता है। प्राइमरी रूट ऑफ ट्रांसमिशन, प्राइमरी रूट क्या होता है ट्रांसमिशन का? सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। और अर्ली स्टेज बताइए दोस्तों, अब कुछ चीज़ें डिस्कस करने की है यहाँ पर कि जो अर्ली स्टेज होती है किसकी? सिफिलिस की। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिफिलिस की जो अर्ली स्टेज होती है 2 साल से कम का जो बच्चा है, तो उसमें क्या करते हैं? रैपिड प्लाज्मा रीजन आरपीआर जो होता है वो कितना होना चाहिए? वो 1:8 से कम होना चाहिए। इसके अलावा इसकी जो ड्रग का जो नाम है, जो ड्रग का नाम है वो कौन सा होगा? बेंजाथिन बेंजिल पेनिसिलिन, बेंजाथिन बेंजिल पेनिसिलिन हो गया। और आईएम देते हैं, और कितने डोज उसकी डोज देंगे? 2.4 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट। लेट स्टेज में अगर आए अपन, लेट स्टेज में अगर देखें अपन, तो लेट स्टेज में क्या जो ड्रग है लेट स्टेज में बेंजाथिन बेंजिल पेनिसिलिन, ये वीक में एक बार देनी है। और आरपीआर कितना होगा इसका? 1:8 से ज़्यादा होगा। और नेक्स्ट अपन देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 805। अर्ली स्टेज सैम्पलिंग जो है, सॉरी सिफिलिस जो है, अर्ली स्टेज सिफिलिस जो है उसमें अपन कौन सी ड्रग देंगे? इरिथ्रोमाइसिन देंगे, 500 mg देंगे, और दिन में 4 बार देंगे, और 15 दिन तक देंगे। ठीक है दोस्तों, 15 दिन तक देंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं लेट स्टेज सिफिलिस। तो लेट स्टेज वाला है ना, उसमें सेम यही चीज़ इरिथ्रोमाइसिन, ये इसलिए मैंने ऐसे किया है क्योंकि ये सेम ही चीज़ थी। इरिथ्रोमाइसिन 500 mg ओरल 4 टाइम डेली, और ये 30 दिन तक देंगे। नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 807। 807 है MCTS की फुल फॉर्म क्या होगी? तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। मैटरनल एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, मैटरनल एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम होगा। MCTS लॉन्च कब हुआ था? तो ये 2009, दिसंबर 2009 के अंदर ये लॉन्च हुआ था दोस्तों। अब देखते हैं ANC की विजिट कितनी है। आइडियली ANC एंटीनेटल विजिट कितनी होती है? 4 होती है, याद रखना 4 होती है। और कब कब होती है वो भी देख लें कि विदिन 12 वीक, पहली विजिट विदिन 12 वीक में होगी, दूसरी विजिट होगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान 2 ट्राइमेस्टर 14 से 26 वीक, तीसरी जो होगी वो होगी 28 से 36 वीक पर, और चौथी विजिट होगी 36 से लेकर जब तक वो टर्म नहीं हो जाता तब तक। तो ये याद रखना विजिट कब कब करवाते हैं। और EDD निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता देता हूँ। EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, कि कब डिलीवरी होने वाली है। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया, उसमें 9 मंथ ऐड करो और प्लस में 7 दिन ऐड करो, ऑटोमेटिकली क्या निकल के आएगी? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल कर आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट फीटल मोमेंट फेल्ट बाई। जो पहला फीटल मोमेंट होता है उसको क्यूकनिंग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है क्यूकनिंग, और कितने वीक पर? ये 16 से 20 वीक पर देखने को मिलता है अपने को। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीहाइड्रोअम्नियोज कैन बी रिस्क फॉर। जो पॉलीहाइड्रोअम्नियोज है वो रिस्क होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का। क्वेश्चन नंबर 813 वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? तो वेलकम साइन बोले तो वेलकम करना बेबी का। ये जो डिलीवरी होती है उससे 2 से 3 वीक पहले, 2 to 3 वीक पहले ये देखने को मिलता है लाइटनिंग देखने को। लाइटनिंग को क्या कहते हैं? वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। सेहान्स सिंड्रोम डिक्रीज फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। डिक्रीज फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सेहान्स सिंड्रोम में देखने को मिलता है। आयरन फोलिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है IFA की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और ये था दोस्तों आज का शानदार सेशन। आप सभी को कैसा लगा कमेंट कर कर जरूर बताना। सभी एक बार फीडबैक दे दीजिए सभी सॉरी एक बार सभी फीडबैक दे दीजिए दोस्तों। अब अपन देखेंगे क्या आप सभी के लिए 2-3 इन्फॉर्मेशन है गजब की। तो क्या है वो, चलो देखते हैं। सबसे पहले बात तो अपन बता देता हूँ मैं आपको कि अभी अपन ने जो पढ़ा है वो ये पढ़ लिया है पहला,
एंटीनेटल केयर अपने कंप्लीट कर ली है। अपने 3 ही चीज़ बचे हैं सिर्फ और सिर्फ ओबीजी में, वो है इंट्रानेटल केयर। इसके अंदर लेबर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में लेबर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। फिर जो डायग्नोसिस है, मैनेजमेंट है, कॉम्प्लिकेशन जितने भी है लेबर के उनकी उसके बारे में इसमें पढ़ लेंगे। और जो पोस्टमार्टम केयर है, प्रेगनेंसी होने के बाद क्या क्या केयर दे सकते हैं वो। तो दोस्तों 101% मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो तीनों हैं ये आज रात की क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा मैं दोस्तों, 101% करवा दूंगा। क्योंकि अब बैठूंगा दोस्तों मैं खाना खा के और आप सभी के लिए नोट्स बनाऊंगा इन तीनों यूनिट्स के, तब जाकर दोस्तों ये नोट्स बनेंगे। कम से कम भी 4-5 घंटे में नोट्स बनेंगे, 4-5 घंटे में ये नोट्स बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। 4-5 घंटे दोस्तों मैं आप सभी को देने वाला हूँ आज, और मैंने आज छुट्टी कर रखी है इसलिए। तो दोस्तों ओबीजी आज कंप्लीट हो जाएगी रात के सेशन में। आपको बहुत बहुत बधाई हो, 2 दिन में ओबीजी खत्म करी है अपन ने, और बहुत ही गजब तरीके से करी है। इंपॉर्टेंट डाटा सारे पढ़े हैं, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है, रात को क्लास नहीं हो पाई थी थोड़ी सी हेल्थ इशू की वजह से, बट दोस्तों अब जो है आपको मैं बता दूं, आप देख पा रहे होंगे कि ये ब्लॉक नंबर 5 जिसके अंदर कॉमन सर्जिकल कंडीशंस अपनी देखनी है कौन कौन सी है। यूनिट 4 है टोटल इसमें। और दोस्तों आज अपन इसको पढ़ने वाले हैं दोपहर को नहीं सॉरी शाम को। ये सारे के सारे बिल्कुल एमसीक्यू के साथ इसको करने वाले हैं। और ये क्लास जो है आज शाम को 4 बजे होने वाली है दोस्तों, आज शाम को 4 बजे ये क्लास होने वाली है। सेशन 27 रहेगा। तो ये दोस्तों कॉमन सर्जिकल कंडीशन जितनी भी है सिलेबस के अंदर, आपके बिल्कुल सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे। सिलेबस के अंदर जितनी भी कॉमन सर्जिकल कंडीशंस है उनके एमसीक्यू करने वाले हैं। वो एक शानदार क्लास होगी। हो सकता है वो क्लास जो है पौन घंटे से 1 घंटे की हो, लेकिन गजब की होगी और मज़ा आएगा दोस्तों। आपको उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत बेहतरीन। और जल्दी से अपने को सिलेबस करना है, इसलिए आज पूरे दिन में 3 क्लास होने वाली है। 3 क्लास होने वाली है पूरे दिन में। पहली क्लास हो ये 12 बजे वाली, दूसरी क्लास 4 बजे आएगी, और तीसरी क्लास रात को 10:30 बजे आएगी। तो दोस्तों मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे। और आप सभी का सिलेक्शन हो, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी मेरे लिए। तो आप सभी का सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आप मेहनत करोगे, ईमानदारी से लगे रहोगे, मेरे साथ जुड़े हो तो ज़रूर होगा दोस्तों। तो शाम को 4 बजे सभी तैयार रहना। शाम को 4 बजे कॉमन सर्जिकल कंडीशंस की एमएसएन की एक वीडियो आने वाली है। एक ही वीडियो में पूरी एमएसएन कवर करेंगे। फिर दोस्तों शाम को ओबीजी का सेशन आएगा, सेशन नंबर 28 जो होगा ओबीजी का होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ अभी तक ज्वाइन नहीं करी है उनके लिए एक बेहतरीन ऑफर, नया प्लान लेकर आई है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी। और आपको मैं बता दूं दोस्तों ये क्या है वो प्लान। राजस्थान CHO 2023 सिलेबस के अनुसार कंप्लीट तैयारी, सिलेबस के अनुसार पेपर मिलेगा बिल्कुल। 7 मेजर मॉक टेस्ट, 7 मेजर मॉक टेस्ट, मेजर का मतलब 100 क्वेश्चन के पेपर होंगे, 7 पेपर होंगे, जिसके अंदर क्या होगा, एक पेपर जीके का भी होगा राजस्थान का 100 क्वेश्चन का। तो 6 पेपर होंगे आपके सिलेबस के, और एक पेपर होगा राजस्थान जीके का। और दोस्तों ये स्टार्ट कब होगा, 11 फरवरी, बोले तो परसों से। तो 11 फरवरी से 17 फरवरी तक ये शुरू होने वाला है। 11 फरवरी से 17 फरवरी तक बिल्कुल आपको 7 पेपर मिलेंगे, वो भी बहुत गजब का कंटेंट, सिलेबस के अनुसार पूरा पेपर होगा। पूरा पेपर सिलेबस के अनुसार डिजाइन किया हुआ होगा, और राजस्थान जीके का पेपर भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। अब आप सभी सोच रहे होंगे सर इसकी प्राइस क्या रखी है आपने। बिल्कुल कुछ नहीं रखा, बस इतना रखा है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ हमें पेपर देना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ मैंने जो है प्लान की है, क्योंकि अब दोस्तों टाइम नहीं है, और ये 7 पेपर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। आपका सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा योगदान इन 7 पेपर का भी होने वाला है। तो ये 7 पेपर दोस्तों कितने प्राइस होनी चाहिए, आप सभी एक बार पहले कमेंट में बताओ मुझे कि इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, उसके बाद ही मैं इसकी प्राइस अनाउंस करने वाला हूँ। 7 पेपर की प्राइस क्या होनी चाहिए आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों, सभी बताएं, उसके बाद आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे। मैं देख पा रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे सभी के सभी। और दोस्तों एक और चीज़ बता दूँ, जो बच्चे अभी मेरे साथ जुड़े हैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर, उन सब के लिए ये टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, एक पैसा नहीं लगेगा उनका। जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं,
जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ के अंदर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके लिए ये पेपर फ्री रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा, उनको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े हैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये पेपर। और आप सभी बताएं कि इस पेपर की जो प्राइस है वो क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों चलो मैं बता देता हूँ। इस पेपर की जो प्राइस है मात्र 51 रुपये, बिल्कुल मात्र 51 रुपये इसकी फ़ीस है। और वो भी 11 फरवरी तक अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो 51 रुपये में आपको मिलेगा। और 11 फरवरी के बाद अगर आपकी आंखें खुलती है तो वो आपको 99 रुपये में मिलेंगे फिर। तो दोस्तों 11 फरवरी से पहले इसको ज्वाइन करें और अपना जो है दोस्तों प्रैक्टिस करें अच्छे से। 7 मेजर मॉक टेस्ट बोले तो गजब के पेपर आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। और जो बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको ज्वाइन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उनको ये पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल मिल जाएंगे। 11 फरवरी से फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये सारे के सारे पेपर मिलने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और दोस्तों जिसको भी ज्वाइन करना हो इस नंबर पर मुझे कॉल कर लें। कॉल कर आप मुझे, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज भी आप कर सकते हो अपना नाम लिखकर कि सर मुझे जो है वो 7 मेजर मॉक टेस्ट ज्वाइन करने हैं। 7 मेजर मॉक टेस्ट के नाम से आप ऐसे टेस्ट सीरीज़ 7 मेजर मॉक टेस्ट नाम कर मुझे मैसेज करना। उसके अंदर ये मेंशन ज़रूर करना कि 7 मेजर जो है मॉक टेस्ट, क्योंकि दोस्तों अपनी एक बड़ी टेस्ट सीरीज भी चल रही है जिसके अंदर 28 पेपर मिल रहे हैं, वो मात्र 121 रुपये में है। उसमें 121 रुपये में आपको 28 पेपर मिलेंगे। तो आप देख सकते हो, आपको अगर 121 वाला प्लान लेना है तो आप 121 वाला प्लान भी ले सकते हो। अगर आपको ये 51 वाला लेना है तो ये 51 वाला भी आप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है दोस्तों। 121 में आपको 28 पेपर मिलेंगे और 51 रुपये में आपको 7 पेपर मिलेंगे। तो आप सभी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन करें और जल्दी करें दोस्तों। 11 फरवरी से पहले ज्वाइन करोगे तो 51 रुपये में मिलेगी, उसके बाद इसकी प्राइस 99 रुपये हो जाएगी। तो ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा, इसका जो फीडबैक है आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना दोस्तों। इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें बिल्कुल भी। तो दोस्तों अभी तक जो है अपन OBG ऑलमोस्ट कर चुके हैं और आज रात को जो सेशन होगा उसके अंदर अपन OBG को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और नो डाउट दोस्तों बहुत ही अच्छा होगा, बिल्कुल इजी पेपर आएगा। राजस्थान CHO 2023 19 फरवरी का जो पेपर होगा बहुत ही इजी आएगा। जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ा है, मेरे साथ जुड़ा रहा है, उसका पेपर तो 100% जो है बिल्कुल अच्छा होने वाला है। कोई नहीं रोक सकता उसको, तो क्योंकि पूरा का पूरा पेपर अंदर से फीलिंग आ रही है कि पूरा का पूरा पेपर अपने यहाँ से आने वाला है, क्योंकि अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाई है। एक और चीज़ बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपने राजस्थान GK की मेरी क्लासें नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। पीछे जाकर राजस्थान GK की सारी क्लासें आप ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। क्या पता दोस्तों 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अगर उन क्लास से आ भी जाता है तो वो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर लड़ाई है, एक एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। तो गजब का कंपटीशन है, तो इसलिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। 6-6 7-7 मिनट की वो वीडियोज़ है, तो आप उनको 2 की स्पीड में देखोगे तो एक वीडियो 3 मिनट में कंप्लीट आपकी हो जाएगी। और ज़्यादा वीडियो नहीं है, 20 से 22 वीडियो है, तो आप मान के चलो कि 1 घंटे के अंदर सारी वीडियो आप देख सकते हो। इतना ही है दोस्तों, 1 घंटे के अंदर सारी वीडियो ख़त्म कर लोगे आप। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें आप। और आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फीडबैक जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम को 4 बजे एक बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें अपन MSN का सेशन करने वाले हैं। जितने भी कॉमन सर्जिकल कंडीशंस है सिलेबस के अंदर वो अपन उसकी MCQ करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं शाम को 4 बजे। थैंक यू सो मच।